बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां घुसपैठ जो है पुलिस के लिए टेंशन बनती जा रही है। लेकिन अब घुसपैठियों पर लगाम कसने और उन्हें देश से खदेड़ने के लिए पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। जी हां, खबर मिल रही है दिल्ली में घुसपैठ के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 10 दिनों में 88 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। कई साल से अवैध रूप से ये घुसपैठिए यहाँ रह रहे थे। पूछताछ के दौरान कई बांग्लादेशी घुसपैठिए के बारे में जानकारी मिली है और ये ऑपरेशन अभी भी दरअसल चल रहा है। 10 दिन हो गए हैं, 88 बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन में कई थानों की पुलिस अलर्ट मोड पर काम कर रही है, जिसके तहत दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इन घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा सका है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की किस टीम ने कितने बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की PSVK नॉर्थ टीम ने करीब 21 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया इन्फॉर्मेशन के बाद। इसी कड़ी में पालम गांव पुलिस टीम ने 11 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया उस इलाके से और पूछताछ में फिर से जुट गई है। काप शेड टीम ने 11 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। VK साउथ टीम ने 10, तो वहीं SJ एनक्लेव सागरपुर दिल्ली कैंट टीम ने 7 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। सरोजनी नगर पुलिस की बात करें तो 6 बांग्लादेशियों की धरपकड़ यहां भी की गई है। साथ ही किशनगढ़ और AATS की टीम ने 4 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। अभी ये सिलसिला देखिए आगे भी चल रहा है। अवैध आप्रवासियों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है और इसी श्रृंखला में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी हमने गत वर्ष से लेकर अब तक काफ़ी लोगों को चिन्हित करके बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है। अभी लास्ट 10 डेज में हमने एक अभियान के तहत 88 लोगों को हमने चिन्हित किया है और उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। इनमें जिन लोगों के पास कुछ के कागज़ मिले हैं उनमें आधार कार्ड मोस्टली मिले हैं और वहाँ के बांग्लादेश के भी इनके पास डॉक्यूमेंट मिले हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे, फ़ोन में या कहीं भी उनको डॉक्यूमेंट वहाँ के मिले, जिससे हमने उनको उस वहाँ से जोड़ा है और उनकी FRRO की मदद से डिपोर्टेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर तक दलालों की पूरे नेटवर्क जो है काम कर रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर से इन्हें बाइक के जरिए सीमा पार कराया जाता है और फिर बसों तक इन्हें पहुंचाया जाता है। फिर ये बंगाल से ट्रेन में बैठकर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। बॉर्डर पर घुसपैठ का ये आलम तब है जब देश की सरकार इन घुसपैठियों को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाते हैं इन घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तकरीबन 4096 किलोमीटर में बाड़ जो है वो लगाई गई है। जलमार्ग और नदियों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की तैनाती की गई है, जिन्हें बताया गया है, निर्देश दिया गया है कि ध्यान रखें घुसपैठ ना हो। BSF को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। बॉर्डर पर जवानों को ड्रोन और नाइट विजन कैमरा की सुविधा भी दी गई है। इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर पिछले साल यानी 2024 के अक्टूबर-नवंबर से ही ये एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली के सभी जिलों के अंदर बड़ी पुलिस ड्राइव देखने को मिली है इन घुसपैठियों के खिलाफ और अभी तक इन ड्राइव्स के अंदर दिल्ली पुलिस को 1000 से ज्यादा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को मिले हैं, जिनको पकड़ा गया है, जिनका डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कराई गई है और बड़ी संख्या में इन अवैध बांग्लादेशियों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। कई बार ऐसे देखने को मिला है इन जो घुसपैठिए पकड़े जाते हैं उनके पास बांग्लादेश के ही पहचान पत्र होते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे बांग्लादेशी मिले जिनके पास हिंदुस्तान के पहचान पत्र हैं और ऐसे रैकेट्स का भी भांडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने करा है, जो यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को बसाने का काम करते थे, इनको डॉक्यूमेंट देने का काम करते थे। तो लगातार ये एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें दिल्ली के जिलों की, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ी संख्या में इन बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और आज भी एक बड़ी ड्राइव नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। अगर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पिछले 10 दिनों में 88 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया, उनके डिपोर्टेशन का काम चल रहा है। पूरा थाना स्तर से लेकर जिला स्तर तक अलग अलग टीम जो यहाँ बनाई गई हैं और दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी सेल भी बनाया है, यानी जो बांग्लादेशी यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी पूरी तरीके से पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कैमरामैन धीरज पांडे के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन
पे कई थानों की पुलिस अलर्ट मोड पर काम कर रही है, जिसके तहत दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इन घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा सका है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की किस टीम ने कितने बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की PSVK नॉर्थ टीम ने करीब 21 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया इन्फॉर्मेशन के बाद। इसी कड़ी में पालम गांव पुलिस टीम ने 11 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया उस इलाके से और पूछताछ में फिर से जुट गई है। काप शेड टीम ने 11 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। VK साउथ टीम ने 10, तो वहीं SJ एनक्लेव सागरपुर दिल्ली कैंट टीम ने 7 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। सरोजनी नगर पुलिस की बात करें तो 6 बांग्लादेशियों की धरपकड़ यहां भी की गई है। साथ ही किशनगढ़ और AATS की टीम ने 4 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। अभी ये सिलसिला देखिए आगे भी चल रहा है। अवैध आप्रवासियों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है और इसी श्रृंखला में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी हमने गत वर्ष से लेकर अब तक काफ़ी लोगों को चिन्हित करके बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है। अभी लास्ट 10 डेज में हमने एक अभियान के तहत 88 लोगों को हमने चिन्हित किया है और उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। इनमें जिन लोगों के पास कुछ के कागज़ मिले हैं उनमें आधार कार्ड मोस्टली मिले हैं और वहाँ के बांग्लादेश के भी इनके पास डॉक्यूमेंट मिले हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे, फ़ोन में या कहीं भी उनको डॉक्यूमेंट वहाँ के मिले, जिससे हमने उनको उस वहाँ से जोड़ा है और उनकी FRRO की मदद से डिपोर्टेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर तक दलालों की पूरे नेटवर्क जो है काम कर रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर से इन्हें बाइक के जरिए सीमा पार कराया जाता है और फिर बसों तक इन्हें पहुंचाया जाता है। फिर ये बंगाल से ट्रेन में बैठकर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। बॉर्डर पर घुसपैठ का ये आलम तब है जब देश की सरकार इन घुसपैठियों को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाते हैं इन घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तकरीबन 4096 किलोमीटर में बाड़ जो है वो लगाई गई है। जलमार्ग और नदियों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की तैनाती की गई है, जिन्हें बताया गया है, निर्देश दिया गया है कि ध्यान रखें घुसपैठ ना हो। BSF को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। बॉर्डर पर जवानों को ड्रोन और नाइट विजन कैमरा की सुविधा भी दी गई है। इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर पिछले साल यानी 2024 के अक्टूबर-नवंबर से ही एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली के सभी जिलों के अंदर बड़ी पुलिस ड्राइव देखने को मिली है इन घुसपैठियों के खिलाफ और अभी तक इन ड्राइव्स के अंदर दिल्ली पुलिस को 1000 से ज्यादा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को मिले हैं, जिनको पकड़ा गया है, जिनका डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कराई गई है और बड़ी संख्या में इन अवैध बांग्लादेशियों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। कई बार ऐसे देखने को मिला है इन जो घुसपैठिए पकड़े जाते हैं उनके पास बांग्लादेश के ही पहचान पत्र होते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे बांग्लादेशी मिले हैं जिनके पास हिंदुस्तान के पहचान पत्र हैं और ऐसे रैकेट्स का भी भांडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने कराया जो यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को बसाने का काम करते थे, इनको डॉक्यूमेंट देने का काम करते थे। तो लगातार ये एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें दिल्ली के जिलों की, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ी संख्या में इन बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और आज भी एक बड़ी ड्राइव नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। अगर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पिछले 10 दिनों में 88 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया, उनके डिपोर्टेशन का काम चल रहा है। पूरा थाना स्तर से लेकर जिला स्तर तक अलग अलग टीम जो यहाँ बनाई गई हैं और दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी सेल भी बनाया है, यानी जो बांग्लादेशी यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी पूरी तरीके से पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कैमरामैन धीरज पांडे के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।